फैमिली, राधे राधे। क्या हाल चाल हैं आप सभी के। आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी व्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। तो अभी कुछ दिनों से ना ये कमेंट काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं मेरे पास कि आप रेगुलर व्लॉग कैसे अपलोड कर लेते हो और आपके पास इतना टाइम कहाँ से आता है, आप कैसे मैनेज करते हो। तो आज मैं सारी चीज़ें जो है आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और साथ के साथ मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी कि अगर आपको यूट्यूब पे काम करना है और आपको वहाँ से पैसे कमाने हैं तो आप किस तरह से काम कर सकते हो। तो अभी जो है ना टाइम वो हो गया है 10 बज चुके हैं और आशी का ओरल था तो मैं आशी को लेके आ चुकी स्कूल से। काम के नाम पे जो है मेरे किचन के ही काम हुए हैं और थोड़ा बहुत जो है रूम मतलब बिस्तर वगैरह जो है मैंने समेटा है। आशी को लाने के बाद ना सबसे पहले मैं लग गई हूँ इधर कपड़े को भिगोने के लिए, क्योंकि आज मुझे कपड़े धोने थे। कल नहीं धोए थे मैंने, तो अगर आज भी नहीं धोऊंगी ना तो फिर नेक्स्ट डे जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से मैंने सोचा आज जो है मैं सारे ही कपड़े भीगने के लिए डाल देती हूँ। बेडशीट भी चेंज करी थी तो वो भी थे, तो वैसे ही कपड़े जो है मेरे पास हो ही जाते हैं ज़्यादा। और इसके साथ ही दोनों बच्चों का स्कूल रहता है, पेपर चल रहे हैं तो टाइमिंग अलग अलग है, तो स्कूल के चक्कर जो है वो भी मेरे लगते रहते हैं, मतलब कि काम के बीच में। तो मेरा जो मेन काम होता है ना 10 बजे के बाद से ही स्टार्ट होता है। 10 बजे तो मैं जाती हूँ लाने, तो लगभग मान के चलो 10:30 बजे के बाद ही स्टार्ट होता है और फिर 12 बजे तक जो है मैं ख़त्म करती हूँ। तो इधर मैंने कपड़े भीगने के लिए डाल दिए है। रूम पूरा मैं मतलब कि थोड़ा बहुत समेट ही चुकी थी। अब जाके जो है मैं करूँगी झाड़ू पोछा वगैरह। और इधर आशी जो है वो खेल रही है, अकेले रहती है तो उतना फिर नहीं करती है परेशान, अपना खेलती रहती है। और मैं लग जाती हूँ इधर घर के कामों में फटाफट से, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है ना वो इतनी जल्दी निकल जाता है कि बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। और 1.5-2 घंटे के टाइम में मुझे सारी ही चीज़ें जो है करनी होती है घर की। तो इसीलिए जो है मैं एक बार काम में लगती हूँ तो फिर सारे काम ख़त्म करने के बाद ही जाके बैठती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो है मेरी वो ये है कि मैं हमेशा काम जो है वो गाना सुनते सुनते ही करती हूँ। इससे क्या होता है ना कि काम करने में एक मतलब मज़ा आता है, ऐसे नहीं कि बोझ लगता है अरे यार ये भी काम करना है ये भी काम करना है। तो मेरा ये हमेशा का ही रहा है कि मैं काम करते टाइम जो है म्यूज़िक चला देती हूँ, तो काम करने में भी मज़ा आता है, ऐसे बोझ नहीं लगता है। और मुझे लगता है कि बहुत सारी मेरी जैसी होंगी जो कि काम करते करते गाना सुनना पसंद करेंगी, तो मैं स्पीकर पे ही चला के फिर काम करती हूँ। और इसके अलावा रही बात टाइम मैनेजमेंट की, तो वो भी मैं अभी आगे आपको बताऊँगी कि मैं कैसे क्या करती हूँ, मैं कैसे रेगुलर कर पा रही हूँ चीज़ें। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम जो होते हैं ना हाउसवाइफ, वो हम सबसे ऊपर जो है अपने घर के कामों को, बच्चों को, हस्बैंड को रखते हैं। और खुद के लिए तो हमें सोचना भी लगता है कि नहीं ये टाइम वेस्टिंग है। तो सबसे पहले तो आपको खुद आपके काम को जो है वो प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, खुद को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, तभी जाके जो है दूसरे आपकी चीज़ों को समझेंगे। अगर आप खुद ही ये अपने काम को मतलब कि अहमियत नहीं दोगे तो दूसरे तो फिर ना के बराबर ही मानो कि समझेंगे। तो जैसे कि घर के काम ज़रूरी हैं, वैसे ही अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो या आप घर बैठ के कुछ भी कर रहे हो तो उसको भी इम्पोर्टेंस देना जो है वो उतना ही ज़रूरी है। अब आप कहोगे कि हम काम करते करते थक जाते हैं या बच्चे छोटे हैं तो टाइम नहीं मिल पाता है कि हम कर पाएँ। तो देखिए मेरे पास भी मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही छोटे हैं। कई बार पूछते हैं कि कितने एज के हैं, तो बाबू जो है वो 3+ की हो गई है और आशी जो है वो 5+ की है। और मुझे लग रहा है अब मैं जो रेगुलर है वो लगभग 1 साल होने वाले होंगे या 6-7 महीने तो हो ही गए होंगे मुझे यूट्यूब पे काम करते करते। और उसके बाद भी मैं जो है कर रही हूँ, घर के काम भी सारे मैनेज कर रही हूँ। और अभी तो 1 साल से मेरे हस्बैंड भी नहीं हैं, तो आप समझ सकते हो कि मेरे ऊपर कितनी ज़्यादा ज़िम्मेदारी है। घर के साथ साथ बाहर की, बच्चों के स्कूल की पढ़ाई, मतलब सब कुछ है। ऊपर से बच्चे अगर बीमार पड़ जाते हैं तो काम जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन मेरे माइंड में एक ही चीज़ रहती है, जब से कि मैंने ये सोचा कि नहीं मुझे अब यूट्यूब पे अर्न करना है, तो मेरे माइंड में एक ही चीज़ थी कि भाई मुझे घर भी देखना है, मुझे बच्चे भी देखने हैं। मेरे पास ऐसा तो है नहीं कि कोई है कि मेरा घर संभाले या मेरे बच्चों को संभाले तो मैं बाहर जाके जॉब कर लूँ या कुछ भी कर लूँ। तो ऐसा नहीं है, मुझे घर देखना है, बच्चे देखने हैं, सब कुछ करना है। उसके बाद मुझे खुद के लिए कुछ करना है, अर्न करना है या खुद की एक पहचान बनानी है अलग, तो उसके लिए मुझे ही टाइम निकालना पड़ेगा। कोई और जो है आपसे नहीं बोलेगा कि हाँ तुम थक गई हो या तुम अपने लिए कुछ करो। तो ये सब चीज़ें आपको ही सोचनी है। और यूट्यूब एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे मतलब आप घर और बच्चों को देखते हुए जो है अपना काम भी कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप खुद के खुद ही बॉस होते हो। अगर हम बाहर कहीं काम करते हैं ना, ऑफिस में जॉब करते हैं, वहाँ पे भी एक टाइम टेबल होता है कि आपको इस टाइम पे आना है, इस टाइम पे जाना है।
आपके ऊपर इतना प्रेशर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर यहाँ पे आप अपने हिसाब से टाइम मैनेज कर सकते हो, जिस टाइम पे आपको कंफर्टेबल लगे उस टाइम पे आप व्लॉग डाल सकते हो। जैसे कि मैं 2 बजे डालती हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि 2 बजे, 3 बजे, जब भी आपको लगे कि हाँ मैं इस टाइम पे फ्री हो जाऊँगी, मैं कर सकती हूँ, तो आप उस टाइम पे करिए। कई जो है मुझे व्लॉगर्स तो वो जो है शाम के टाइम करती हैं, कई मैं देखती हूँ कि नाइट में करती हैं। तो जब भी आप फ्री हो उस टाइम पे आप व्लॉग अपलोड करिए और इसको भी एक जॉब की तरह ही लीजिए। अब मान के चलिए कि हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे कितने दिन की छुट्टी मिलेगी? चाहे आप स्कूल में पढ़ा रहे हो या ऑफ़िस जा रहे हो, कहीं पे भी। आप सोचो कि अगर वहाँ पे आप महीने में 2 दिन जाओ या हफ़्ते में 2 दिन छुट्टी कर लो, तो क्या वो आपको रखेंगे? नहीं रखेंगे ना, डायरेक्ट वो निकाल देंगे। तो सेम यूट्यूब भी है, अगर आप वहाँ पे रेगुलर काम करोगे तो ही जाके आप यहाँ पे टिक सकते हो, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं टिक सकते हो। और अभी के डेट में तो इतना ज़्यादा मतलब कि यूट्यूब पे रश मतलब कि कंपटीशन हो गया ना, क्योंकि बहुत सारे लोग आ चुके हैं आज के डेट में यूट्यूब पे। तो बहुत ज़्यादा वैसे ही मतलब कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ख़ास करके ब्लॉगर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत है। अब मेरे ही व्यूज़ देख के जो मतलब जिनके मेरे से कम व्यूज़ आते होंगे, वो ये सोचते होंगे यार ये कितनी लकी है या इसके इतने अच्छे व्यूज़ आते हैं, पर वो कुछ भी नहीं है। जिस हिसाब से मेहनत है ना, तो उस हिसाब से तो मान के चलो कुछ भी नहीं है। बट हाँ, ये है कि घर के काम हम कर रहे हैं ना, तो हमें ना तो कोई पेमेंट मिल रही है उसके लिए, और ना ही मतलब एक होता है ना, देखिए आप खुद से चाहे 100 रुपये 1000 रुपये भी अर्न करो ना, तो उसकी बात अलग होती है। तो पैसे बेशक कम आए या जो भी है, बट वो खुशी होती है कि नहीं ये मैंने अर्न किए। और खुद की कमाए हुए पैसे जो है ना, उसकी बात एक अलग ही होती है। चाहे आपके हस्बैंड कितना भी दे दें, कितना भी कर दें, लेकिन जो आपके पैसे हैं ना, उस पे आपका पूरा हक होता है। आप अपने लिए या किसी के लिए भी जो भी करना हो कर सकते हो, जो मन में आए वो चीज़ें कर सकते हो। कई बार होता है कि हस्बैंड से भी मांगने में या करने में हमें लगता है कि नहीं यार कैसे ले कैसे नहीं ले। तो मुझे लगता है आज की डेट में सेल्फ़ डिपेंडेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो इस वजह से टाइम दीजिए, कोशिश करिए। आप ये देखो कि आप किस टाइम पे मैनेज कर सकते हो चीज़ें। मैं अपनी बताऊँ ना, तो मैं रात को जब बच्चे सो जाते हैं उसके बाद जाके मैं व्लॉग एडिट करती हूँ। और कई बार ऐसे होता है ना कि बच्चे बहुत लेट सोते हैं, सोते नहीं रहते हैं, तो फिर मैं क्या करती हूँ ना कि मैं सुबह 5 बजे उठ के फिर जाके व्लॉग एडिट करती हूँ। क्योंकि अगर मैंने व्लॉग एडिट नहीं कर रखा होता है ना, तो नेक्स्ट डे मेरा व्लॉग नहीं जाएगा, ये मुझे पता है, क्योंकि एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है। फिर वॉइस ओवर करो, फिर थंबनेल बनाओ, तो बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो इस तरह से जो है मैं अपने घर के काम भी मैनेज करती हूँ और अपना यूट्यूब भी देखती हूँ। घर के काम जो है मैं बच्चों के आने से पहले सारे ख़त्म कर लेती हूँ। खाने में जितनी मैं तैयारियाँ कर सकती हूँ कर लेती हूँ। और खाना जो है मेरा लंच दोपहर का, वो बच्चों के आने के बाद ही बनता है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है। कभी अगर मेरा काम जल्दी ख़त्म हो गया तो मैं पहले भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे सारे काम हो चुके हैं, कपड़े वगैरह धुल गए थे, झाड़ू पोछा लग गया था, सब कुछ हो गया है। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में लंच की तैयारी करने के लिए। तो आज जो है मैं बना रही हूँ आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी, और वो भी कुकर में, एकदम फटाफट से बनने वाला और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो उसके लिए ना सोयाबीन मैंने पहले ही भीगने के लिए डाल दिया था। और यहाँ पे कुकर में मैंने डाला है सरसों का तेल, जीरे का तड़का लगाया। उसके बाद यहाँ पे मैंने लगभग एक मीडियम साइज़ का प्याज डाल दिया है बारीक काट के। प्याज को हम थोड़ा सा गुलाबी होने देते हैं। उसके बाद जाके फिर यहाँ पे मैं ऐड करूँगी अदरक, लहसुन और हरी मिर्च कुटी हुई। और ये जितना टेस्ट कुटी हुई फ्रेश जब हम कूट के डालते हैं ना, उसका टेस्ट आता है, उतना जो पेस्ट होता है ना मार्केट वाला, उसका नहीं आता है। इसका एकदम जो फ्रेश कूट के डालते हैं तो टेस्ट एक अलग ही आती है सब्जियों की। तो यहाँ पे फिर अदरक लहसुन को भी मैंने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से जो है पका लिया था। और अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे थोड़े बहुत मसाले। तो मैंने डाला है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ मेरा घर का बना हुआ धनिया मसाला पाउडर। इन तीनों को हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तेल गरम है तो इसलिए मैं तुरंत ही थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, और नहीं तो फिर ना मसाले जो हैं वो जल जाते हैं। और इसको वापस से हम मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर। तो टमाटर जो है लगभग मीडियम साइज़ का एक लिया था मैंने। यहाँ पे मैंने ना ऐड किया है चिकन मसाला। जब भी मुझे किसी सब्ज़ी में एक अलग सा टेस्ट देना होता है तो मैं थोड़ा सा चिकन मसाला ऐड कर देती हूँ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ी का, आप कभी ट्राई करके देखना। और फिर यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का टमाटर डाला है, साथ में डाल दिया है नमक, ताकि टमाटर जो है वो जल्दी से पक जाए। और इसको हम ढक के फिर रख देते हैं दूसरी साइड पे। और तब तक जो है ना हम सोयाबीन को फ्राई कर लेते हैं। तो सोयाबीन को मैंने जैसे बताया कि पहले भीगने के लिए डाल दिया था ठंडे पानी में ही। अब मैंने उसका सारा पानी निचोड़ लिया है। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने डाला है सरसों का तेल, नमक, थोड़ी सी हल्दी, आप चाहो तो लाल मिर्च भी डाल सकते हो। और ये जो सोयाबीन है ना, इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं।
और जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं तो उनके लिए जो है ना सोयाबीन काफ़ी अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। और बच्चे भी, मतलब बच्चों में बोले तो आशी पसंद करती है, बाबू जो है थोड़ी सी खाने पीने नखरीली है, कुछ भी बनाओ ना तो मुश्किल ही लगता है कि उसको पसंद आएगा। तो यहाँ पे देखिए सोयाबीन जो है अच्छे से फ्राई हो गए हैं और इधर जो हमारा मसाला है ना वो भी पक चुका है अच्छे से। तो तेल और मसाले अलग हो गए हैं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ आलू। तो आलू जो है 2 मैंने मीडियम साइज़ का लिया, इसे बड़े बड़े साइज़ में मैंने कट कर लिया है। आलू को भी मैं मसालों के साथ ना 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। आलू जो है ना, हम बिहार के लोग जो आलू हर सब्ज़ी में ज़रूर से डालते हैं, हमें आलू इतना पसंद है। और फिर आलू मैं इस वजह से भी डालती हूँ क्योंकि बाबू जो है ना सब्ज़ी अगर नहीं खाती है तो आलू वो ज़रूर से खा लेती हैं। इसके अलावा फिर जो सोयाबीन फ्राई करके रखा था वो भी डाल दिया है। इसको वापस से हम चला लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए और फिर उसके बाद जाके मैं इसमें डालूँगी पानी। तो आप चाहो तो गर्म पानी भी डाल सकते हो, मैंने जो नॉर्मल पानी था मेरे पास तो वही मैंने डाला था। तो सबसे पहले तो हम इसे मसालों के साथ अच्छे से भुनेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने अंदाजे से पानी डाल दिया है और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी। अभी कसूरी मेथी जो है ना, मतलब इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है, एकदम ताज़ा ताज़ा बना है ना, तो मैं जो है ज़्यादातर सब्जियों में डालती हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि धनिया जो है ना हरी वाली वो भी ख़त्म हो गई है तो इस वजह से भी डाल दिया था। तो रख दिया है सब्ज़ी, जब तक पकेगी 1 सीटी 2 सीटी में, तब तक मैं यहाँ पे हरी मिर्च और प्याज का अचार बना रही हूँ क्योंकि जो मैंने पहले बनाया था ना वो ख़त्म हो गया है। तो वापस यहाँ पे मैंने बना लिए और थोड़ी सी हरी मिर्च भी बच गई थी तो यहाँ पे मैंने बना लिए हैं। और मसाले, ये वाली रेसिपी मैंने शेयर की हुई है। तो बस यहाँ पे सारे मसाले वगैरह डाल के इसको फ्राई कर लिया है, लास्ट में डाल दिया है नींबू। और उस दिन ना मैंने क्या किया था कि बनाने के बाद अचार तुरंत ही मैंने निकाल लिया था और आज मैंने क्या किया ना, कढ़ाई में ही छोड़ दिया। तो इससे क्या हुआ कि प्याज जो है ना वो थोड़े ज़्यादा ही पक गए थे, नहीं तो एकदम से वो ना, उसके जो दाने होते हैं वो खिले खिले से होते हैं, बट टेस्टी बने थे। यहाँ पे हमारी आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी भी बन चुकी है, देखने में जितनी अच्छी लग रही है ना उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और आशी तो मतलब उससे पूछो कैसा बना है तो बोलते मम्मा बहुत चटाकेदार बना है। तो बस इतनी में ही खुशी मिल जाती है। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी जो है बन चुकी है। आप अगर इसे गाढ़ा करना चाहो तो आलू जो डाला था उसे मैश करके फिर डाल दीजिए। चावल बनाए हैं क्योंकि आशी मैडम को चावल खाना बहुत पसंद है, आजकल बाबू भी खा ले रही है, रोटी के लिए हल्ला नहीं करती है। तो यही आज की हमारी लंच थाली, चावल, सोयाबीन की सब्जी और साथ में है प्याज का अचार। तो कैसा लगा आज का व्लॉग बताइएगा कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।